आप कौन हैं? अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं मनोज वर्मा एक सांख्यिकी स्वयंसेवक हूँ। मनोज वर्मा जी, हमारे बहुत सारे सवाल हैं जो एसवी से जुड़े हैं। कृपया कर एक एक कर सवालों का जवाब आप दें। मेरा पहला सवाल है, एएसवी की अभी क्या स्थिति है और आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? भाइयों, मैं आपको पहले भी बोला हूँ और पहले भी बताया हूँ कि हम लोगों का काम, एएसवी बंधुओं का काम हुआ नहीं, हो चुका है और इस बात पर मैं अडिग हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होगी कि जिसके कारण ये देर से देर होता चला जा रहा है, लेकिन आपका काम होगा, हर हाल में होगा और इसी चुनाव से पहले होगा। चलिए, मेरा दूसरा सवाल है, आपने एएसवी के प्रदेश नेतृत्व के होते हुए भी आगे बढ़ने का स्वयं निश्चय क्यों किया? मैं प्रदेश नेतृत्व के साथ कंधे से कंधे जोड़कर काम कर रहा था, लेकिन वहाँ से गलत जानकारियाँ मुझे मिली। जब एक दिन मैं कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था, तो जिनके द्वारा कहा जा रहा था कि 2000% काम हो जाएगा, उनके पीए के पास मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि हम लोगों का काम 1% भी अभी नहीं हुआ है। जब मुझे इस बात का पता चला और जब जानकारी हुई तो मुझे काफ़ी गहरा धक्का लगा। तब मैंने उस दिन निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी नेतृत्वकर्ता को नहीं मानूंगा और जो भी करना होगा मैं खुद करूंगा, आगे बढ़ कर करूँगा, बढ़ चढ़ कर करूँगा, क्योंकि मुझे नेता नहीं बल्कि अपनी नौकरी लेनी थी। मेरा तीसरा सवाल आपसे है, आप पहली बार माननीय मुख्यमंत्री से कहाँ मिले और क्या किया? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पहली बार अपने प्रखंड के बैकटपुर मंदिर में अपने प्रखंड के सांख्यिकी भाइयों तथा बगल के प्रखंड के फतुहा प्रखंड के कुछ सांख्यिकी भाइयों के साथ मुख्यमंत्री जी से पहली बार मिला और वहाँ उन्हें आवेदन देने का काम किया। सबसे हंसी इस बात पर आती है कि उस दिन एक नहीं, मुख्यमंत्री को हमारे आवेदन के 8 प्रति मिले और उन 8 प्रतियों को मुख्यमंत्री महोदय ने बारी बारी से पढ़ा। सवाल 4 पे आते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, उसके बाद फ़ोन आया कि आप सचिवालय से संपर्क करें, मुख्यमंत्री सचिवालय से संपर्क करें। वहाँ गया तो मुझसे एक आवेदन पत्र के साथ साथ CWJC और LPA की फाइलें की मांग की गई कि आवेदन पत्र के साथ एक CWJC और LPA की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में और एक कॉपी आप मुख्यमंत्री विभाग को दे दिया जाए, जो मैं कुछ दोस्तों के साथ जाकर दिया भी और जिसकी वीडियो भी उस समय मैंने बनाई थी। ये काम वास्तविकता में करना चाहिए था प्रदेश नेतृत्व को, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अन्य एएसवी के योगदान पर क्या कहना है आपका? मैं तहे दिल से अन्य एएसवी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे लोग जो अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में या क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अन्य मंत्रियों, जिला अध्यक्षों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों से मिलने का जो काम किया, वो हमारे संघ के लिए संजीवनी का काम किया। इससे माननीय मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को यह लगा कि यह संघ काफ़ी जागरूक है और अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और इसका काम किया जाना चाहिए। कुछ प्रदेश नेतृत्वकर्ता का कहना है कि आप उन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि काम उन्हीं के द्वारा किया जाएगा या करवाया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि योजना विकास मंत्री महेश्वर हजारी लोग मिलते हैं महेश्वर सिंह से। महेश्वर सिंह अगर बोलेंगे, महेश्वर जो खुद टिकट के लिए बेचैन है,
जो अपने टिकट के लिए अपना पैरवी तक मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो महेश्वर हजारी को बोलेंगे, महेश्वर हजारी मुख्यमंत्री के पास बोलेंगे, मुख्यमंत्री विभागीय सचिव, पहले प्रधान सचिव बोलेंगे, प्रधान सचिव विभागीय सचिव को बोलेंगे, विभागीय सचिव नीचे के अधिकारियों को देंगे, डाटा आएगा, तब तक तो आचार संहिता लग जाएगा। अगर काम पहले से नहीं हुआ है तो ये काम किस आधार पे होगा? ये जो ये बोल रहे हैं ये किस आधार पे बोल रहे हैं? अगर मेरी बात गलत है तो आप सोच के देखिए कि ये गलत है या सही है मैं कह रहा हूँ। इसलिए कुछ नहीं, ये भ्रम की स्थिति ये लोग पैदा कर करें ताकि वही उन्हें मिल सके। अब तक कहाँ थे? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अभी सक्रिय हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ अब तक कहाँ थे, इस मैटर पे कहाँ थे? जब कुछ दिनों में अगर काम नहीं हुआ, कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाला है तो फिर ये कहाँ से होगा? इसलिए कुछ नहीं है, ये केवल वही लूटने का प्रयास है। अभी एएसबी की वर्तमान स्थिति क्या है? अलग अलग नेताओं का बयान अलग अलग आ रहा है जिससे उन्हें असमंजस की स्थिति है। इस पर आपका क्या कहना है? एएसबी में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं है। जो सक्रिय एएसबी बंधु हैं वो जानते हैं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है। ये केवल छोटे भैया नेताओं का कहना है, जो अक्सर आप लोग जानते हैं कि उनके बारे में क्या बोलूं, कि उनका क्या मकसद है। चाहे वो हमारे गोनू झा जी हो, चाहे और भी हो, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कल तक कहते थे कि एएसबी का कुछ भी नहीं होगा, आज अचानक इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आप जरा जाने, आप ही बताएं कि इनका हृदय परिवर्तन कि एएसबी का काम हो जाएगा, सकारात्मक है, ये है वो है, अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन हम लोग प्रयास में लगे, जल्द हो जाएगा। ये कुछ नहीं, केवल मूर्ख बना रहे हैं और आप श्रेय अपने ऊपर लेने का कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व आपने वीडियो द्वारा कुछ कागज दिखाए थे, वो क्या था? मैं वीडियो द्वारा वो कागज लोगों अक्सर है, लोग मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जो फेसबुकीय व्हाट्सएपीय दोस्त हैं, जो व्हाट्सएपीय मित्र हैं, वो लोग कमेंट करते थे कि क्या आधार है, क्या आधार है, क्या आधार है, जो मनोज जी आप बोल रहे हैं, मनोज जी आप बोल रहे हैं। तो मैंने उन्हें दिखाया था कि जो एलपीए और सीडब्ल्यूजेसी की फाइलें मुझसे मांगी गई थी, जिनका लिस्ट मुझसे मांगा गया था, जिसमें सारा उल्लेख है, वो उसमें वही आपका आधार है, जिसके आधार पर ये मैं बोल रहा हूँ कि काम हुआ है और काम हुआ नहीं, हो चुका है। इसके अलावा भी कुछ लेटर है लेकिन अभी मैं दिखा नहीं सकता। जितना जरूरी है, समय समय पर मैंने सभी तरह का कागजात पेश किया, जिसे लोगों ने तत्काल में, कुछ ऐसे महान बंधु भी थे जो तत्काल में उसको फर्जी भी करार देते थे। इस कार्य में आपको किन लोगों ने बढ़कर मदद की? कृपया कर उनका नाम बताने की कृपा करें तथा उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया आपने ये सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। जिस समय मुझसे फाइलें मांगी गई थी, लिस्ट मांगा गया था आवेदन पर, तो मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बीच कुछ दोस्त, कुछ मित्र, सांख्यिकी बंधु मसीहा बनकर आए। उन्होंने इसे समझा, मेरी बातों की सच्चाई को समझा और उन्होंने खुलकर मदद की, जिसमें समस्तीपुर के मित्र थे, पटना के जिलाध्यक्ष थे, समस्तीपुर के राजेश, दीपक, विजय, रंजीत, पटना के हमारे जिलाध्यक्ष संजय भाई, शत्रुघ्न, वसीम। इसमें सबसे बड़ा योगदान शंकर का मानता हूँ, शंकर का। उन्होंने मुझे वित्तीय रूप से काफ़ी मदद की समय समय पे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के अजितेश है, रोहित दरभंगा के हैं, विद्याशंकर हैं, और इसके अलावा विश्वजीत जी हैं, और कुमुद है, मंजीत है, आरा के धर्मेंद्र हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो, शत्रुघ्न तो मैंने पहले कहा था कि शत्रुघ्न भी है। तो ये लोग मेरे साथ निसंकोच भाव से जुड़े और मुझे हर तरह की मदद की, जिसके कारण ये अंजाम तक पहुंच सका। और मैं उनसे एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने उनसे कहा था कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा कि आपको झूठ लगे और मेरे कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं जो भी सच्चाई है आपके सामने रखा और सीधे कहना चाहता हूँ, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आए। अभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई दिनेश ने भी कहा था कि नींबू को ज़्यादा निचोड़ो मत, नहीं तो वो तीता हो जाएगा, और वही कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कितने होते हैं एक कमेटी में? आज तक तो मैंने कोई भी पोस्ट,
अगर हमारे मन में काम करवाने की इच्छा हो तो पद की क्या जरूरत है, मन में चाह होनी चाहिए। मैं तो हमेशा पोस्ट में लिखता हूँ आपका भाई, तो क्या मैं मोहताज हूँ किसी का? ये गलत बात है। हमारे बीच में ऐसे बंधु हैं जो ये सब करते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। ये मानसिकता को त्यागनी होगी। और आप लोग को फिर कहता हूँ कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। और वो आधार मैंने उस दिन जो कागज दिखाया था वो आपका बेसिक आधार था, जिसके आधार पर मैं कहता हूँ कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका। और बाद बाकी जो लोग जिनका नहीं हुआ है, जो केस में नहीं गए हैं LPA में या CWC से, वो निराश ना हो, उनका भी होगा, लेकिन उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। भाइयों, ये कार्य मुख्यमंत्री जी का है कि कब करना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जब भी होने का रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसी आपदा आ जाती है जिसके कारण वो रुक जाता है। लेकिन फिर भी इतना विश्वास है कि वो आचार संहिता से पहले कार्य आपको दिखेगा। और किसी भी ऐसे नेता, छोट भैया नेताओं के भ्रम में ना रहे जो ये कहते हैं कि काम हम करवा रहे हैं या करवा रहे हैं। किसी की औकात नहीं है, मेरी तो छोड़िए, किसी की औकात नहीं है मुख्यमंत्री के अलावा जो ये काम कर देंगे। ये पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री काम कर रहा है, और किस आधार पर हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार वर्मा जी। नमस्कार।